जब मिलते थे शादी वाले में हम लोग आप ही का पूरा इलाहाबाद ये इतना बेहतरीन लड़के हैं, ये इतने ज़्यादा कि अपने आप में होता है कि कुछ किया मुश्किल है ना। आपको करा दिए इंतजाम का या बस हमने रुकने का भी करा दिया। भारत में आप ही देते हैं, आप ही देते हैं और पूरा हम लोग खाने की व्यवस्था और पूरे अपने परिवार पिछले मंडे को जी लखनऊ में किए थे। बस पीछे 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 अब आगे आप प्रोफेसर संजीव सर हैं, ये राज्य के सर राजू सर के प्रांत में हैं और देखिए भाई संगीता जी ये एक किताब की हमको थोड़ा साइड ऐसा करो कि सब लोग ट्रेनिंग में ना रहो। छात्र राजनीति से छात्रों के शिक्षा मंत्री उज्ज्वला मैम के नाम से प्रसिद्ध श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत करते हैं। लोक सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ पीपल अतिथियों से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। सीट सर को बिठाओ। हाँ भाई मजीद भाई अरे बैठो ना। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। इधर से आप कृतार्थ अनुभव कर रहा है। मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से केंद्रीय मंत्री का हार्दिक अभिनंदन किया जाए। सम्मेलन में माननीय केंद्र में हार्दिक स्वागत है। परंपरा के अनुसार शुभ कार्य का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से होता है। मैं मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर इस समारोह का विधिवत प्रारंभ करें। दीप भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। कल्याणम आरोग्य संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते।
इस दीप की रोशनी से सारी नकारात्मकता हमारे देश, हमारे समाज से चली जाए और सकारात्मकता का संचार हम सब के मध्य हो, इसी कामना के साथ सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो दीप प्रज्वलन करें। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। सहयोग करें, इसी उम्मीद से दीदी साथ ले लें, दीदी आप साथ ले लें, आप साथ, आप दोनों साथ ले लीजिए, दोनों साथ ले लीजिए। आइए छोटे सर प्लीज कम, दोनों हाथ इन दो महान देवतुल्य विभूतियों को देश आज नमन कर रहा है और एक महान विभूति लाला लाजपत राय के नाम पे संस्थापित इस भवन में हम इन दोनों महान विभूतियों को आज याद कर रहे हैं। यह हमारी उन्हें श्रद्धांजलि है। आइए स्वागत करते हैं इस उत्साही छात्राओं का।
दिनों के लिए इन्होंने महीनों से इस कार्यक्रम ये सभी छात्राएं, इनमें से कोई भी सुन नहीं सकती हैं, लेकिन तालियों की गूंज इतनी होनी चाहिए कि उनका उत्साहवर्धन हो इनके इतने शानदार नृत्य के लिए। जिम्मा संभाल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक यात्रा में लगातार बढ़ोतरी हुई।
इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सांसद हैं। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक यात्रा में लगातार बढ़ोतरी हुई। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सांसद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे धर्मेंद्र का जन्म 26 जून साल 1969 को तालचेर में हुआ। वो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने साल 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से एक कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। साल 1985 में तालचेर में छात्र संघ के अध्यक्ष बने और बाद में ABVP के राष्ट्रीय सचिव। धर्मेंद्र प्रधान 2000 में पलहारा निर्वाचन सीट से विधायक बने तो धर्मेंद्र प्रधान को सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2002 से 2003 में उत्कल मणि गोपबंधु प्रतिभा सम्मान और 2013 में ओडिशा नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए। धर्मेंद्र प्रधान ने साल 2004 के चुनावों में ओडिशा के देवगढ़ लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व किया। अपने संगठनात्मक कौशल को साबित करने के बाद प्रधान 2004 से 2006 तक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बीजेपी महासचिव होने के अलावा उन्होंने बिहार के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी और कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा में पार्टी मामलों के प्रभारी के रूप में काम किया। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट विभाग की जिम्मेवारी है दिव्यांग मित्रों की सारे इकोसिस्टम को चिंता करना। उसी में उन्होंने आज एक राष्ट्रीय कर्मशाला आयोजन किया है। इनकी स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी कैसे बढ़े, ये एक अच्छी पहल है विभाग की ओर से। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट की ओर से सारे प्रकार की सहयोगी की भूमिका उसमें दिया जाएगा। भारत में भाषा को लेकर कई प्रकार की शंका आशंका तर्क वितर्क होता है, लेकिन मैं कस्तूरी रंजन जी के प्रति आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री अपेक्षा को बड़े बखूबी से उसको मैंने रूप दिया है। उसका नाम है भारतीय शिक्षा व्यवस्था अभी भारतीय भाषाओं के आधार पर। भारतीय भाषा सारे भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। गुजराती हो या तमिल हो, पंजाबी हो या ओडिया हो, बंगाली हो या मराठी हो, सारे भाषा कोई मात्रा में हिंदी अंग्रेजी से कम नहीं। एक नई परंपरा 2 अक्टूबर से शुरू हुई। पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की जन्मदिन के अवसर से आज दूसरी बार देश की वर्तमान पीढ़ी को, नई पीढ़ी को 21वीं सदी जिनके कंधे पर रहने वाला है, इस लोकसभा दुनिया की सबसे पुरानी और मजबूत और बड़ी प्रजातंत्र की पवित्र मंदिर है। इसी कक्ष में भारत अपने गौरवमय इतिहास को अनेक मुहूर्त में, अनेक क्षण में, अनेक पलों में इतिहास को रचना किया है। न केवल भारत की, दुनिया के मानवता के बारे में नई बेंचमार्क, नई मानक खड़ा करने की इस पवित्र भूमि की, इस पवित्र ग्रह की अनेक अवदान रहा है।
लेकिन मैं कस्तूर रंजन जी के प्रति आभार प्रकट करूँगा, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री को बड़े वक्त से किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी, अपने आगे के कार्यक्रम की औपचारिकताओं के निर्वाह के लिए लोक सेवक मंडल के राजकुमार भाई मंच पर विराजमान केंद्रीय शिक्षा उद्यमिता कौशल विकास के आदरणीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इस कार्यक्रम में जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग है और विकलांग जनों के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले और मित्र श्री नारायण भाई, अनाम स्नेह परिवार के मुखिया भी है, माननीय प्रोफेसर अश्विनी मिश्रा जी, श्री टी धरीवाल जी, हमारे सीनियर वाइस मेंबर श्री सत्यपाल जी, और इस सभागार में उपस्थित मिसेस कामरा चोपड़ा जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रघुनाथन जी, दिल्ली ब्रांच के वाइस चेयरमैन श्री बासु जी, सेक्रेटरी दिल्ली ब्रांच के रमेश गुप्ता जी, बाहरी जी, लोक सेवक मंडल और अनाम स्नेह संगठन के परिवार के सारे मित्रों, हमारे दो स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स और देश के भिन्न भिन्न प्रांत से आए हुए दिव्यांगजनों का सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज गांधी जयंती है और उसके साथ साथ शास्त्री जी का भी जयंती है। शास्त्री जी हमारे संगठन के पूर्व अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कार्यक्रम के पहले मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ जो मित्रों को, और इस मंच पर दो शब्द कहने के लिए मुझे जो अवसर श्री राजकुमार भाई ने दिए हैं उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, देश को प्रेम करने वाले को हम देश प्रेमी कहते हैं, देश को प्रेम करने वाले को हम देश प्रेमी कहते हैं, और जिनसे भगवान ने अंग छीन लिया और उसके बावजूद वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उनको हम दिव्यांग कहते हैं। और आज ये सभागार दिव्यांग जनों से भरा है, और आज के मुख्य आकर्षण माननीय केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आपके लिए ही यहाँ आए हुए हैं। कोई संगठन के लिए नहीं, कोई व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए, उनका साथ मिलने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए आए हैं। हमारे जमाने में, इसका मतलब हम जब नौजवान थे, दिल में तो अब भी नौजवान है, पर उम्र से जब नौजवान थे उस समय एक बहुत सुपर डुपर फिल्म आया था, बहुतों को याद होगा, उसका नाम था शोले। शोले का एक फेमस डायलॉग था जिसमें विलेन गब्बर सिंह बोलता है, यहां से 50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। पर 50 साल के बाद वही डायलॉग को अगर आज दोबारा लिखा जाए तो मेरे हिसाब से इसे लिखना चाहिए कि यहां से 50 कोस नहीं, यहां से हजार कोस दूर गांव में रात को नहीं, दिन में ही बच्चा रोते नहीं। आजकल तो बच्चा रोते नहीं, मोबाइल जब से आया थमा दो मोबाइल और बच्चे शांत हो जाते हैं। रोने वाले तो माँ बाप रोते हैं। तो यहाँ से
इसका मतलब दिल्ली से हजार मील दूर गांव में दिन को जब मां रोती है तो बच्चा बहलाते हैं, कहते हैं रोना धोना बंद कर मां, रोना धोना बंद कर, और ये चूल्हा से लकड़ी बाहर निकाल के फेंको। देखो धर्मेंद्र भाई ने हमारे घर पे गैस भेज दिया। कहने का मतलब यह है भाई और बहनों कि चाहे आजादी के 75 साल के बाद भी क्यों ना हो, जिस स्वतंत्रता, जिस आजादी आज के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान जी के ने हमारे मार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग डरने वाले नहीं हैं, कोशिश करने वाले, कोशिश करते रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की जय। अब मैं प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र जी से निवेदन, जिसके उत्साह का एक स्वरूप ये सामने प्रस्तुत है। हमारे पूर्व वक्ता श्री प्रभास जी ने बहुत कुछ बातें कह दी हैं, उनकी पुनरावृत्ति न करते हुए यह आयोजन पहली बार दिल्ली में हो रहा है जिसमें हम सब लोग शरीक कर रहे हैं। यह आयोजन पिछले 17-18 वर्षों से मान्यवर इलाहाबाद में होता रहा और उसमें विकलांगजन के विवाह से लेकर उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रयत्न होने चाहिए, उनको कैसे स्वरोजगार की ओर प्रवृत्त करना है और उसमें कैसे आत्मविश्वास भरना है। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत विभूति और यह उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का अभिवादन, स्वागत एवं आधार। माननीय मंत्री जी, दिव्यांगजन स्वाभिमान सम्मान समारोह में आपकी उपस्थिति ने हम सबको बहुत ही गौरवान्वित किया है और हमारा उत्साह बढ़ किया है। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारी के प्रति आपकी विशेष रुचि से मैं स्वयं परिचित हूँ, उसको मैंने खुद देखा है। कटक के निर्धार में दिव्यांगता से संबंधित जो भी कार्यक्रम कभी भी होता था, आपके सहयोग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्रालय हमेशा से सराहते रहे। हम सबको पूर्ण आश्वस्त है कि आपके कुशल नेतृत्व में इन दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों की गुणवत्तापूर्ण समेकित शिक्षा के लिए प्रावधानों का अक्षर और सही मायने में क्रियान्वयन होगा। महोदय, 70% बच्चे और वयस्क ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये सम्मान कार्यक्रम संपादित करने in an inclusive manner with a holistic approach. The organizing committee feels honored to award Amar Jyoti Charitable Trust with Divyangjan Swabhiman Samaroh, Delhi 2023 in recognition of their significant contribution to the disability community. Dr. Malika Nagraj, Chairperson, स्पेशल ओलंपिक्स भारत न्यू दिल्ली। आपके साथ दो स्पेशल एथलीट्स हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी साथ आ जाएं। श्री शिवानी हैं जिन्हें 3 गोल्ड मेडल मिला हुआ है, और आशीष हैं जिनको बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल मिला हुआ है।
डॉक्टर मल्लिका जी उनको साथ लेकर मंच पर आ रही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें सम्मान दें। ममता, वात्सल्य एवं सेवा की प्रतिमूर्ति डॉक्टर मल्लिका नड्डा दिव्यांगजनों के बेहतर जीवन के माध्यम से समावेशी राष्ट्र के निर्माण में अहर्निश संलग्न है। यह गौरव की बात है कि आप 2021 से स्पेशल ओलंपिक्स भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं खेल के माध्यम से दिव्यांगजन के लिए अवसरों की समानता और आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। सेवा, सहकार, समानता और स्वावलंबन के माध्यम से समावेशी भारत के निर्माण में आपके योगदान का समादर करते हुए लोक सेवा मंडल दिल्ली एवं अनाम स्नेह परिवार आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान दिल्ली 2023 से आज गांधी जयंती पर अलंकृत कर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब तक सम्मान समारोह चले आप सब लोग तालियों से इस सभागार को पद्मश्री कन्नू भाई हसमुख भाई टेलर गुजरात, जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं आ पाए, उनका पुरस्कार लेने के लिए उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी उपस्थित हैं, जिनको कन्नू भाई ने भेजा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो पुरस्कार ग्रहण करें। सरल, सहज, धुन के पक्के, दूरदर्शी और पद्मश्री से अलंकृत श्री कन्नू भाई हसमुख भाई टेलर दिव्यांगजन परिवार के मुखिया हैं। दिव्यांगों के प्रति आपका समर्पित जीवन की शिला पर एक नई लकीर खींच रहा है। बचपन से तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आपने आज यह मुकाम हासिल किया है। आज भारतीय समाज आपके कार्यों के प्रति नतमस्तक है। आपका साहस, निस्वार्थ सेवा, समर्पण और दिव्यांगजनों की आशा के केंद्र की भावना के साथ लोक सेवा मंडल और अनाम स्नेह गांधी जयंती के अवसर पर आज दिव्यांगजन स्वाभिमान सम्मान दिल्ली 2023 से अलंकृत कर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर सारा वर्दी। सीपीएम ट्रस्ट की आप मुखिया हैं, डॉक्टर सारा वर्दी। We are pleased to mention that in 2023, the Trust reached over 22 lakhs people through its core activities. The organizing committee considered it an honor to award the Divyangjan Swabhiman Samman Delhi 2023 to CBM India Trust on the day of Gandhi Jayanti. Dr. Prabhakar Emmanuel, Holy Cross Service Society Trichy, for family-based community rehabilitation of persons with disability. The vision of its founder providing a good platform to prepare qualified manpower and extend services to empower persons with disabilities. The organizing committee considered it an honor to award the Divyangjan Swabhiman Samman Delhi 2023 to Professor Prabhakar's significant commitment to the disabled community. श्री अजय गुप्ता जी, श्री अजय गुप्ता जी, डॉक्टर अरुण दत्ता और डॉक्टर श्री अजय गुप्ता जी, for being an inspirational entrepreneur and philanthropist with disability. बहुमुखी प्रतिभा के धनी
शिक्षा, समाज सेवा और दिव्यांगजन के पुनर्वसन में क्रांतिकारी कदम उठाने वाले श्री अजय गुप्ता अपने आप में एक संस्था है। समाज की कठिनाइयों का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए आप हम होंगे कामयाब नामक संस्था की स्थापना कर दिव्यांगजन को एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हेल्थ केयर, रिटेल, मल्टीमीडिया में आपकी कामयाब उपस्थिति प्रशंसनीय है। आपके उक्त महनीय योगदान के समादर में लोक सेवन मंडल दिल्ली और अनाम सिंह परिवार आज गांधी जयंती के अवसर पर आपको दिव्यांगजन स्वाभिमान सम्मान दिल्ली 2023 से अलंकृत कर गौरवान्वित हो रही है। डॉक्टर पारुल दत्ता for the work in promotion of avoidable blindness. इसके बाद श्री प्रशांत रंजन वर्मा MAB. The Shroff Charity Eye Hospital is one of the oldest and pioneer organization in 1922 to address the needs of visual challenges and curable blindness. The organizing committee feels honored to award for a more than 100-year-old institution, Dr. Shroff's Charitable Eye Hospital, with the Divyangjan Swabhiman Samman Delhi 2023. केब फाउंडेशन से डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ for promotion of universal design and accessibility involved. Tireless efforts of National Association for the Blind to improve the lives of children with visual impairment through specialized education, vocational training, rehabilitation services, and advocacy for inclusion have made a significant impact on the community. Professor Brother P.K. James, हैदराबाद. इसके बाद अक्षय प्रतिष्ठान. P.K. James, Montfort School, Guwahati. For educational needs of children with IDD in remote northeast region, Dr. N. Annavaram, University of Hyderabad. Assistant Professor, Department of Sociology, University of Hyderabad, is an academician who contributed to cater the needs of persons with disabilities, especially persons with visual impairment. In recognition to your work in the field of disability and rehabilitation, servants of People's Society, Delhi, and Akshay Pratishthan, Shri Vinay Prakash. अक्षय प्रतिष्ठान, Thalassaemic India, New Delhi, Shobha Tuliji, Director, for creating awareness about thalassemia and bringing together the stakeholders to deal with G. Bhaskaran, Professor Bhaskaran from Andhra Loyola College, Vijayawada, for creating awareness about higher education and employment opportunity among persons with disabilities. Dr. Bhaskaran is professor there. Multiple Sclerosis Society of India, New Delhi. Group Captain Prabal Malekar, Director.
for contributing to the care and cure of persons with multiple sclerosis and their families. National Thalassemia Welfare Society. Director, National Thalassemia Welfare Society. For helping the persons with thalassemia and their families, Shri R. K. Raju ji. Shri R. K. Raju ji, Advocate, Delhi, a role model for self-employment for persons with disabilities and legal help of Divyang Jan. Dr. Sanjeev Kumar HM, Professor, University of Delhi. For empowering visually impaired persons through music. Advocacy for right-based higher education for persons with disabilities. Dr. Sanjeev Kumar, Professor at Delhi University. श्री वीरेंद्र लंगू, जो आ नहीं पाए, उनकी बेटी है यहाँ अर्शिता लंगू और अविशा, मैं आग्रह करूँगा कि वो आके पुरस्कार ग्रहण करें। श्री वीरेंद्र लंगू, जम्मू कश्मीर। श्री ओम प्रकाश शुक्ल, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, for helping persons with disabilities secure their rights and entitlements. ओम प्रकाश जी सड़क पर आंदोलन से लेकर और विकलांगों की मदद तक ये सारा कार्य एक साथ करते हैं। मुजीब खान जी नहीं है, रिकॉर्डिंग चालू है। श्रीमती सुभाष राठी, एडवोकेट हाई कोर्ट। स्वास्थ्य खराब होने के कारण राठी दीदी आ नहीं पाई, उनका पुरस्कार ग्रहण करेंगी श्रीमती यमुनोत्री देवी जी, जो इलाहाबाद की नगर प्रमुख रह चुकी हैं श्रीमती, और आराम से परिवार की एक प्रमुख शुभचिंतकों में श्रीमती सुभाष राठी, जो दिव्यांगजनों के मुकदमों को निःशुल्क लड़ती हैं, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं और स्वावलंबन। अब हम एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहे हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं और जिनके सम्मान में इस पूरी संस्था का सम्मान है, जो दिल्ली प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो बलवंत राय कॉलेज जो सेकेंडरी स्कूल है जो इस संस्था द्वारा संचालित है लोक सेवक मंडल द्वारा, उसके चेयरमैन हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि दिव्यांगजन को जो उन्होंने शिक्षा प्रदान करने का जो प्रकल्प चलाया है उसको रेखांकित करते हुए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए आज दिव्यांगजन स्वाभिमान सम्मान से उन्हें यहाँ अलंकृत किया जा रहा है। श्री रघुनाथन जी,
खन्ना जी और मित्तल जी, दोनों लोग आप साथ साथ आ जाए। खन्ना जी और मित्तल जी इस कार्यक्रम के पीछे उनकी बड़ी भूमिका रही है दिल्ली आयोजन के, और इस कारण एक कृतज्ञता स्वरूप उनको एक स्मृति चिन्ह यहाँ भेंट किया जाता है। श्री बाहरी साहब अब ये सम्मान का कार्यक्रम अब यहाँ इसको विराम देते हैं। ये तो हर वर्ष चलने वाला कार्यक्रम है। अभी दूसरे सत्र में हम अपने विद्वानों को सुनेंगे। अब वो प्रतीक्षा की वो घड़ी पूरी हो रही है। आज हम लोग आज के इस कार्यक्रम आज की गांधी जयंती तथा शास्त्री जयंती की पवित्र अवसर पे भारत की अत्यंत जिम्मेवार संगठन लोक सेवक मंडल के द्वारा आयोजित दिव्यांगजन स्वाभिमान समारोह उत्सव में मंच पे उपस्थित लोक सेवक मंडल के सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री राजकुमार जी, संस्था के आदरणीय सचिव डॉक्टर प्रभास आचार्य जी, मंच पे उपस्थित अतिथि आदरणीय धरिया जी, पूर्व स्टेट कमीशन फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी दिल्ली सरकार, इस कार्यक्रम के संयोजक समाज सेवी भाई नारायण जी, सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, दिव्यांगजन भाई और बहनों, सभी अतिथिगण, पत्रकार साथीगण, मैं आप सभी को, आप जैसे महानुभावों को लोक सेवक मंडल की मेरे गृह राज्य ओडिशा के साथ बहुत गहरा संपर्क है। लाला जी के द्वारा गठित की गई लोक सेवक मंडल को उस समय की और एक समाज शिल्पी, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोपबंधु दास जी के द्वारा एक अखबार चलाई जा रही थी स्वतंत्रता की पहले, तो शुभेच्छा देता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के आप सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे और आपकी जो संस्था आज हमें सौभाग्य आपने दिया, अनेक अत्यंत संवेदनशीलता के साथ संगठन और संस्था और व्यक्तिगत उद्यम दिव्यांगजन जैसे इसके बारे में जितना कम कहे उतना अच्छा, जितना अधिक करे उतना ही पवित्रता हो, क्योंकि उसको समझा पाना मित्रों बहुत ही कठिन काम है। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से आज के दिवस पे, आज की उत्सव की मंच से, लोक सेवक मंडल की आज की इस महत्वपूर्ण मंच पे और आप सभी के सामने देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने संसद में नई विधेयक लाया, दिव्यांगजनों की नई परिभाषा लाया और उसको व्यापक किया। 22 आयामों को कभी समाज ने उसको डिसेबिलिटी माना था, डेफिशिएंसी माना था,
और बुरा भी गिनती नहीं कर पाया था। बुद्ध परिवर्तन करवाया गया, यह किसी की दया की पात्र नहीं है, किसी के आश्रम में नहीं रहने वाले लोग हैं। भगवान ने भले ही एक आधा नैसर्गिक प्रकृति कर्म क्या होगा, लेकिन शायद और 5 चीज उनसे जोड़ के दिया। अभी जो हम राजस्थान की लोक कला देख रहे, जब परिचय हुआ, ये सब श्रुति बाधित लोग हैं, बच्चियां हैं। ये तो हमारी कल्पना की पहले है कि इतना सुंदर नृत्य नाटिका अपने बच्चे कर रहे थे, और समाज में तो अपने ना समझ के कर, सही मायने में कमी किसी के अंदर है तो हम जैसे समाज में जानकार लोग हैं, तथा कथित पढ़े लिखे लोग हैं, हम पहचान नहीं पाते समाज की उस कलाओं को, उस आवश्यकताओं। अभी यहाँ मेरे बड़ी दीदी आदरणीय मल्लिका नाडा जी बैठी है, मैं कई सालों से जानता हूँ। उन्होंने देश की दिव्यांग बच्चों को इकट्ठा करके देश के अंदर उनकी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आयोजित नहीं करती। एक बार दीदी ने मेरे घर आके मेरे को स्वेटर दिया था, मैं बहुत लंबे समय तक स्वेटर को पहनता रहा। मैंने दीदी ये स्वेटर आप मजाक मैंने कहा कि आप हमारे नाटक साहब के लिए बनाए क्या, उसकी एक कोटा। अगर हम उनको कोई चित्र में, कोई कहानी में, कोई संगीत में, कोई नाटक के माध्यम से गणित, संख्या और भाषा की ज्ञान दे पाएंगे तभी तो सही होगा। ये तो कहा जाता है जिन बच्चों की कुछ बाधा है, कुछ डेफिशिएंसी है, तो बच्चे सबसे ज्यादा जादूगर होते हैं, जो इनोवेटर है। मूल चैलेंज हमें उनको पहचानने की आवश्यकता है, और आज अपने हम प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अभी हमको आदरणीय दरिया जी ने कहा कि हम आगे मिलेंगे। मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, जो लोग लोक सेवक मंडल से जुड़े हुए हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर मैं एनसीईआरटी को काम दूंगा। आप सभी के साथ जो आज जो पुरस्कार जिनको मिला, मैंने आपकी कामों को सम्मान दिया, आप उस विधा के दक्ष हो। ये सब मिलकर हमें परामर्श दीजिए, हमें परामर्श दीजिए। भारत की संख्या कितना है, इसकी संख्या किसी ने मेरे को बताया, ये लोग 8 से 10 करोड़ है। कम वैसे किसी ना किसी के पास कुछ चीज है। और आज विज्ञान की दुनिया में भारत अगर 2047 तक विकसित होके ही रहेगा, तो मैं इन 8 करोड़ बच्चों को पीछे छोड़ के सपना भी नहीं देख सकता। 8 करोड़ बच्चे, और उस 8 करोड़ का उदाहरण तो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, उड़ीसा की एक आदिवासी वंचित वर्ग की कवि जो दृष्टिबाधित थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखा मानवता के ऊपर संवेदनशीलता के आधार पर, जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। कितने दुनिया की कष्ट को देखते हुए मैं उसको सहूं कैसे, मैं नहीं सह सकता हूं। वो फिर आगे कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब हो जाए, मेरी जिंदगी नरक को चले जाए, लेकिन हे प्रभु इस दुनिया को आप उद्धार करो। इसी का नाम तो है वसुधैव कुटुंबकम। जब आपकी पीड़ा मेरे को प्रभावित करे, मेरे कष्ट आपको प्रभावित करेगा, तब तो हम परिवार हो गए। एक दृष्टिबाधित कवि उड़ीसा में सदियों पहले लिखा था, दुनिया मेरा परिवार है, तो दुनिया की कल्याण होनी चाहिए, मेरे ऊपर सारे बोझ आ जाइए। तो कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है। 7 करोड़ बच्चों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी जाके भारत विकसित हो पाएगा। मैं आज के कामों में जो लोग सब जुड़े हैं हमारे साथ संयोग से स्किल डेवलपमेंट विभाग के, मैं इसकी एक प्रारंभिक शिक्षा, देश में लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेज मिला के, स्किल इकोसिस्टम को मिला के, तो आने वाले अमूर्त काल में
हम ऐसे ही व्यवस्था करें ये सारे दिव्यांग बच्चे और इतिहास साक्षी है, सभ्यता में अनेक अद्भुतपूर्ण सृजन और कल्पनीय सृजन और इमेजिनेबल हिमालयन लाइफ उन्हीं की जन्म जयंती के अवसर पे आइए हम सब संकल्प करें। लाला जी, पंडित गोपबंधु दास जी और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बड़ी लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित करके ही रहेंगे। उस विकसित भारत में इस 8-10 करोड़ लोगों को सम्मान के साथ, संविधान अधिकार के साथ जीने की वातावरण समाज को बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने उचित ही कहा, समावेशी भारतीय संस्कृति के लिए सबका साथ लेते ही सबका विकास संभव है। इसे कुछ समय निकालकर वो इस सभागार में हम सब की हौसला अफजाई करने के लिए आए। यह सभागार SOPS और अनामस्नेह सदन उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। मैं अध्यक्ष श्री राजकुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार प्रस्तुत। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता, मंच पर आते हैं श्री डी भयाल जी, भाई श्री नारायण जी, डॉक्टर प्रवास आचार्य जी और मेरे सम्मुख बैठे हुए लोकसेवक मंडल दिल्ली के सभी मैनेजमेंट के साथी, हमारे लोकसेवक मंडल के बुजुर्ग श्री सत्यपाल जी, सभी अवार्डी और उपस्थित भाई और बहनों, ये जो दिव्यांगजन के कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, मैं थोड़ा दिल्ली में जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसकी थोड़ी आपको भूमिका बताना चाहूँगा। 1982 में हमारे यहीं इसी प्रांगण में एक छोटा सा कमरा है, क्वार्टर नंबर 2, वहाँ पर 3 मेंटली रिटार्डेड बच्चों को लेके ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और जिन्होंने शुरू किया हमारे बीच में यहाँ पर शायद उपस्थित होंगी गीता मलिक जी, हैं क्या यहाँ? खड़े हो जाइए जरा। ये गीता मलिक जी ने शुरुआत किया था और वो जो 3 बच्चों से जो शुरुआत की गई थी वो आज की तारीख में ग्रेड क्लास में बलवंतराय मेहता स्कूल में उसमें 350 बच्चे जो हैं वो डिसेबल्ड बच्चे आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास का भी कार्य कर रहे हैं वो लोग। 1982 से 1985 तक 3 साल मैं दिल्ली में कार्यरत रहा यहाँ के संस्था के, और उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई इलाहाबाद में प्रयागराज की। प्रयागराज में जाने के बाद भी बहुत से दूसरे काम किए, लेकिन वहाँ पर अचानक श्री नारायण यादव जी से भेंट हो गई, जो कि विकलांगों के साथ काम कर रहे थे। जब मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि आपका जो केंद्र है यहाँ पर हम दिव्यांग जोड़ों का विवाह कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कुछ स्थान दीजिए। तो लोक सेवक मंडल से वहाँ से हमने दिव्यांग जनों के जोड़ों की शादी कराने का काम इलाहाबाद से शुरू किया, और उसके साथ साथ फिर उनके कौशल विकास का, उनके स्वरोजगार का और उनकी और जितनी भी समस्याएं थी वो एक लोक सेवक मंडल केंद्र बन गया। वहाँ पर राजर्षि कल्याण सेवा केंद्र के नाम से दे रहा है वो। आज की तारीख में लोक सेवक मंडल और श्री नारायण जी हम दोनों की एक सोच है कि इलाहाबाद में कोई भी दिव्यांग आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। अगर कोई मांगता हुआ मिल जाए और श्री नारायण जी को नजर आ जाए तो उसको पकड़ के ले आते हैं, वो कहते काम करो प्लीज, तो उनको काम देने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये शुरुआत हम लोगों ने की है, और फिर उसी शुरुआत का असर धीमे धीमे बढ़ रहा है कि आज हम लोग यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हर वर्ष
किसी नए स्थान पर जाकर वहाँ के लोगों को भी जोड़कर दिव्यांगजनों के जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम काम करें। टेक्निकल भाग नहीं मिला था। मल्लिका देवी, पद्मश्री कानू भाई, जितने लोग इस फील्ड में सम्मानित हुए हैं, रियल में आप लोगों को हमेशा हम लोग जो है नाम सुनते रहे, किताबों में चाहे इधर लोग पढ़ते रहे, आप लोगों को सम्मानित करने का हम लोग को मौका मिला। हमें लगता है कि ये हम लोग के लिए खुद जो है सम्मान होने के बराबर है। और इस मौके पे हम लोग के लिए जिनको हम लोग चाह रहे थे, जो बात हुई शुरू में कि बताया कि साथी के विशाल मंत्री जी, और वो तुरंत चोपड़ा सर कहे कि नहीं, ये मेरी गारंटी है कि मैं सर से बात करूंगा, सर आएंगे और सर आए। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सेमिनार का कार्यक्रम है और उसके बाद से कल सम्मेलन, दोनों कार्यक्रम और थोड़ा सा लेट हो रहा, इसलिए एक चीज मैं जरूर से लास्ट में कहूंगा कि एक मेरा हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि शारीरिक क्षमता या आर्थिक क्षमता, मतलब कमजोरी गरीब घर में पैदा होना, ये आपके बस की बात नहीं है, चाहे हमारे बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन शारीरिक क्षमता हो गए या गरीब घर में कमजोर हो गए, पैदा हो गए और हम ऐसे ही मर जाए, ऐसे ही चले जाए इस धरती में, ये हमारे जो है सही बात नहीं है। प्राचीन काल से ही जैसे सर केवल जो है उड़ीसा की बात कर रहे थे, हम लोग के हिंदुस्तान में जिस समय आप जो है सुने होंगे विदेशों में जो दिव्यांगों को मरवा दिया जाता था,